दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर जितना असंतोष गहराया है, उससे कहीं ज्यादा असंतोष गुजराती गैंग को लेकर भाजपा के भीतर सामने नजर आने लगा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम भाजपा के अनुकूल नहीं रहा तो पार्टी से 2 दर्जन से अधिक सांसद न केवल मोदी और अमित शाह पर करारा हमला कर सकते हैं, बल्कि पार्टी भी छोड़ सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने कहा कि गुजराती गैंग की वजह से भाजपा के भीतर टूट होने लगी है। भाजपा के 2 दर्जन से अधिक सांसद बेहद नाराज हैं और वे कभी भी अपना राह तय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके की रणनीति गुजराती गैंग ने बनाई है और योगी और मोदी के बीच जिस तरीके से रार सामने आया है, गुटबाजी सामने आई है, उसका दुष्परिणाम उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में साफ दिखने लगा है और देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के सांसद वरुण गांधी ने तो साफ तौर पर किसान आंदोलन के समय मोदी सत्ता के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार किया था। मेनका गांधी भी नाखुश है और कल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ और उसके बाद भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य सामने आई, वह भी भाजपा के भीतर के बगावती तेवर को स्पष्ट कर रहे। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगाई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का दोस्तों यही नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सांसद भी नाराज हैं। नितिन गडकरी को तो किसी तरीके से मना लिया गया है, लेकिन हमारे सूत्र कहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम प्रतिकूल आए तो नितिन गडकरी भी चुप नहीं रहने वाले हैं। जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को मंत्रिमंडल से हटाया गया, उसे लेकर भी भाजपा के भीतर असंतोष है और संभव है
कि वे लोग भी इस चुनाव परिणाम के बाद अपने तेवर मुखर कर दें। तो क्या हम ये मान लें कि भाजपा अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में भी ढलान की दिशा की ओर अग्रसर है, क्योंकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा की बुरी गत बनी है और उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से मायावती और ओवैसी के साथ डील की खबरें बाहर आ रही है, उससे भी भाजपा के सांसद बेहद नाराज है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर 2 कदम चला, उस दिन से संघ के संस्कार पर भी सवाल उठने लगे। तब सवाल यह है कि क्या भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और गुजराती गैंग के प्रभाव को संघ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। शायद यही वजह है कि 6वें और 7वें चरण के चुनाव में संघ ने भाजपा के नेताओं को दरकिनार करके चुनाव का सारा कमान अपने हाथ में ले लिया था। हमने कल ही बताया था कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा और अमित शाह को संघ के नेताओं ने खरी खोटी सुनाई थी। 6वां और 7वां चरण का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्वांचल पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह रईस किसानों का नहीं है। यहां के किसान की आय पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान से आधी है। यहां के किसानों को रोजगार चाहिए, यहां के किसानों को अपनी आय 2 गुनी करना है। ऐसे में यदि जाति समीकरण भी इस क्षेत्र में हावी है और धार्मिक ध्रुवीकरण का कहीं कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, तब यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश में यदि परिस्थितियां भाजपा के अनुकूल नहीं हुई तो भाजपा के भीतर बगावत का बिगुल फूंक जाएगा। संघ मित्रा ने तो खुलेआम अपील कर डाली। आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से भाजपा को हराने के लिए उन्होंने बहन बेटियों को अपील की है, महिलाओं को अपील की है। और स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर का दांव ही इस क्षेत्र में नहीं लगा है। 6वें 7वें चरण में खुद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में फंसे हुए हैं और मोदी की साख भी बनारस में लगी हुई है। 10 तारीख को देखना होगा कि क्या होता है परिणाम। धन्यवाद।